मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो पढ़ाई लिखाई है, कैरियर है, उसको पूरा किया है। उसमें 10 से 15 साल ये पढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई की खर्च और जहाँ भी हुआ तो ये अध्यापन से ही हुआ। इसलिए मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता रहता है। इसलिए मैंने कहा था, संजय जी से कहा भी था कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बासोपट्टी आऊँ तो आप कहाँ जाते हैं यह बहुत मायने रखता है। आपको लगेगा, आप देखेंगे 10वीं पास करेंगे, आप बहुत पढ़ने में बहुत तेज हैं, आपसे कोई पढ़ने में कोई भी असफलता आपकी नहीं होगी। ये बात भी है, कब क्लिक करेगा आपका टाइम, कब क्लिक करेगा, कौन आदमी सफल है और कौन आदमी असफल है। मैंने क्या कहा, सफलता कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, सफलता की कोई तय परिभाषा किसी ने नहीं की। बहुत बड़ा चुनौती है बच्चों के लिए, तो ऐसे में कैसे हम कंपटीशन फेस करें, कैसे बोर्ड का एग्जाम देंगे, उसके लिए क्या कुछ अनुभव अपना शेयर करने चाहेंगे बच्चों के लिए? निश्चित रूप से लॉकडाउन ने सिर्फ शैक्षणिक जगत को ही नहीं, मेरे ख्याल से जीवन के हर क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है, चाहे व्यावसायिक जगत हो या जहाँ भी हो, हर जगह प्रभावित किया है। लेकिन मुझे लगता है अब स्थिति थोड़ी सी सुधर रही है, स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। तो उस जितनी क्षति हुई उसको तो रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जब स्थितियां सुधर रही हैं तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे सारी चीज़ें पटरी पर आएंगी और इस तरह से शैक्षणिक जगत भी पटरी पर लौटेगा, निश्चित रूप से लौटेगा। और मुझे लगता है इसके आसार दिख रहे हैं और रिजल्ट भी दिखने लगे हैं। तो बच्चों के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जो बच्चों ऐसे जो एग्जाम है जी, मैट्रिक का, बोर्ड का, जी, क्या अपना अनुभव, किस प्रकार बच्चे अपना मुझे लगता है कि जहाँ तक बच्चों के इम्तिहान की बात है तो सरकार भी इस साल, खासकर इस साल, थोड़ी सी रियायत बरत रही है। चाहे सीबीएसई हो, सीबीएसई का मुझे जहाँ तक मालूम है कि सरकार ने कहा है कि मैथमेटिक्स और साइंस में 2 सब्जेक्ट में ऐसा है कि यदि बच्चे कुछ कम मार्क्स भी लाते हैं या उत्तीर्ण नहीं भी हो पाते हैं तो उनको उत्तीर्ण कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे मालूम है सीबीएसई के विषय में। और हो सकता है बिहार बोर्ड भी ऐसे कुछ निर्णय लेगी। मुझे लगता है पिछले साल भी जो कुछ बच्चे रह गए थे, तो हाँ 2 सब्जेक्ट में रह गए थे तो सबको प्रमोट कर दिया था। तो निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीर होगी। और कुछ छात्राओं के लिए कहेंगे? छात्र छात्राओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई मन से करें, अपना बेस्ट दें, जितना समय आपके पास है। अब तो परसों से परीक्षा होने वाली है, अभी तक जितना आपने पढ़ा था आप उसको रिवाइज करते रहिए, नई चीज़ें मत पढ़ें, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसमें 100% अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, परिणाम बढ़िया ही होगा। और सिर्फ 10वीं के इम्तिहान का ही परिणाम नहीं, जीवन में और भी आगे जाना है और बेहतर ही बेहतर होगा। सिर्फ इस एक साल की दिक्कतों को मुझे नहीं लगता है कि जीवन आपका जो है सो इस चुनौती से निपट नहीं पाएगा। तो इस चुनौती से भी लोग निपट लेंगे, बच्चे भी निपट लेंगे, निश्चित रूप से निपट। मैं लाल बाबू ललित हूँ और यहीं बासोपट्टी हाई स्कूल से ही मैंने पढ़ाई करी है। 1995 में मैंने 10th किया था। इसके बाद फिर MCA करा, मैथमेटिक्स ऑनर CM साइंस कॉलेज से करा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में करता हूँ।